हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 हिंदी पाठ 2 बचपन। और आज हम आपको अनुमान और कल्पना से आगे के प्रश्न आपको करा रहे हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न आपको करा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। सन 1935-40 में सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। जानने का प्रयास करो। यहाँ पे फिर से इसको देख लीजिएगा कि सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। इसका उत्तर आपको लिखा रहे हैं। सन 1935 से 40 के मध्य शिमला के एक शिमला के एक अत्यंत मनमोहक स्थान या
एक मनमोहक स्थान था। यहाँ पे एक में होगा, शिमला की जगह में। शिमला में एक अत्यंत मनमोहक स्थान था। वहाँ की माल रोड, वहाँ की माल रोड तथा गिरजा मैदान तथा गिरजा मैदान। तो सन 1935 से 40 के मध्य शिमला में एक अत्यंत मनमोहक स्थान था। वहाँ की माल रोड तथा गिरजा मैदान, ये वहाँ के अत्यंत मनमोहक स्थान थे। शिमला रिज की घुड़सवारी, शिमला रिज की घुड़सवारी सामने जाखू का ऊंचा पहाड़, सामने जाखू का सामने जाखू का ऊंचा पहाड़, और स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट पर उभरती हुई भीड़ तथा उसका कोलाहल तथा उसका कोलाहल अत्यधिक आकर्षित करने वाला होता था। आकर्षित करने वाला होता था। तो एक बार फिर से इसका उत्तर आप देख लीजिए। सन 1935 से 40 के मध्य शिमला में एक अत्यंत मनमोहक स्थान था। वहाँ की माल रोड तथा गिरजा मैदान। शिमला रिज की
घुड़सवारी, सामने जाखू का ऊंचा पहाड़ और स्कैंडल पॉइंट पर उभरती हुई भीड़ तथा उसका कोलाहल अत्यधिक आकर्षित करने वाला होता था। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसका उत्तर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है। अपनी बात बताने की कोशिश की है। लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन सा हो सकता है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन सा हो सकता है। कौन सा हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आप लगा देंगे। तो फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए आप। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन सा हो सकता है। इसका उत्तर आपको दिखा रहे हैं। लेखिका ने सर्वर किसी पत्रकार
किसी पत्रकार, यहाँ पे हम कोष्ठ में लिखेंगे जिन्हें उन्होंने अपने विषय में बताया होगा, अपने विषय के बारे में बताया होगा, या फिर लेखक कोष्ठ में जिन्होंने संस्मरण लेखिका से जानकर लिया होगा, लेखिका से जानकर लिया होगा, कहा होगा, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है लेखिका ने सर्वर किसी पत्रकार जिन्हें उन्होंने अपने विषय के बारे में बताया होगा, या फिर लेखक जिन्होंने संस्मरण लेखिका से जानकर लिया होगा, कहा होगा। तो अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। भाषा की बात। इस संस्मरण से कुछ प्रश्न है। इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर कुछ
क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। संज्ञा बनाओ। तो यहाँ पे इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इसका उत्तर है यहाँ पे हम क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा तो क्रिया है ओढ़। एक शब्द ओढ़ जो एक क्रिया है, इसका अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? ओढ़ना। क्या हो गया? ओढ़ना। इसका भाव क्या है? ओढ़ना। बिगड़, अगला शब्द है बिगड़। बिगड़ का क्या होगा? बिगड़ना। बिगड़ का बिगड़ना। अगला है रगड़। रगड़ का रगड़ना। उभर। अगला है उभर, उभरना। और चल, चल का चलना। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे प्रश्न को। इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो क्रिया ओढ़, इसका भाववाचक संज्ञा ओढ़ना। बिगड़, बिगड़ का बिगड़ना। रगड़, रगड़ का रगड़ना। उभर, उभर का उभरना। चल और चल का चलना। तो यहाँ पर हमने इसको भाववाचक संज्ञा में इसको बदल दिया है। आप ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगला प्रश्न है पाठ से छांटकर पाठ से छांटकर 5 सार्वनामिक विशेषण लिखिए।
5 सार्वनामिक विशेषण लिखिए। तो यहाँ पे सार्वनामिक शब्द क्या होते हैं, इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कि कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की क्या विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। पाठ में से हमें क्या करने हैं? ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखने हैं। जैसे इसका उत्तर होगा पहला है मैंने चश्मा लगाया। को मैंने चश्मा लगाया। तो यहाँ पे मैंने चश्मा लगाया, तो मैंने इसके नीचे हम इसको रेखांकित कर देंगे ऐसे। मैंने चश्मा लगाया, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हुआ। इसी तरह दूसरा, हम बच्चे इतवार की सुबह इतवार की सुबह जाग जाते या जाग उठते। हम बच्चे इतवार की सुबह जाग उठते। तो यहाँ पे हम और बच्चे, ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अगला है हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। तो यहाँ पे हमारे बचपन, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगला है मुझे
अपने मोजे याद हैं। यहाँ पे क्या हो गया, मुझे अपने मोजे, ये क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण। मुझे अपने मोजे याद हैं। और पांचवा होगा हम भाई बहनों की, हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, ब्राउन ब्रेड लाने की। तो यहाँ पर हम भाई बहनों, तो यहाँ पे हम भाई बहनों, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो एक बार फिर से, पहला मैंने चश्मा लगाया, इसमें मैंने चश्मा। दूसरा, हम बच्चे इतवार की सुबह जाग उठते तो हम बच्चे, इसमें सार्वनामिक विशेषण। तो हम यहाँ पे उसके बाद हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, हमारे बचपन, ये सार्वनामिक विशेषण। मुझे अपने मोजे याद हैं, मुझे अपने मोजे, ये सार्वनामिक विशेषण। और हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो हम भाई बहनों, यहाँ पे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि रेखांकित शब्द, सार्वनामिक विशेषण हैं, सार्वनामिक विशेषण हैं। तो यहाँ पे इस पाठ के भी प्रश्न और उत्तर आपके समाप्त होते हैं। इसके बाद हम अगला पाठ 3, नादान दोस्त, इसको आपको रीड कराएंगे और इसका आपको अर्थ बताएंगे।